नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, जिस बीच वो कई लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। लेकिन इस दौरान राहुल पहुंचे पादरी जॉर्ज पोनैया से मिलने। ये वही जॉर्ज पोनैया हैं जिनके विवादित और देश विरोधी बयानों की एक लंबी फहरिस्त है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर देश की संस्कृति पर ये कई बड़े सवाल उठा चुके हैं। अब बीजेपी इस पर यह सवाल पूछ रही है कि यह कैसी भारत जोड़ो यात्रा है? भारत में नफरत फैलाने वालों से राहुल की यह दोस्ती क्यों? Christ is revelation of the Father, but he is not God. Or is he God? He is God. Jesus is also God. So Jesus Christ is a form of God. Is that correct? He is the real God. He is the real God. That's the God reveals him as a man, human person, not like Sakti or this power. उनको मंदिर मंदिर जाना होता है और एक स्वांग रचना होता है। जब चुनाव दूर हट जाता है तो राहुल गांधी जी का ये स्वांग जो है वह भी खत्म होता है और उनका असली चेहरा, जो हिंदू विरोधी चेहरा है, वो सामने आता है। It is typical mischievous lies being spread by the BJP to damage the spirit of the Bharat Jodo Yatra. We are trying to unite people. कांग्रेस का तो पुराना लंबा इतिहास और चरित्र और डीएनए रहा है हिंदू विरोध और हिंदू नफरत का। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने हिंदू आतंक कहा था, जिसने भगवा आतंक कहा था। इस देश का कोई रिलीजन नहीं है और ये देश तमाम रिलीजन को मानता है। ये देश की प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी जो है वही इस भारत की ताकत है, उसको बरकरार रखने की जरूरत है। मीटिंग हुई आपके उस व्यक्ति के साथ जिसने तमिलनाडु में ये कहा कि भारत माता इज अ डेंजरस डिजीज, कि राष्ट्रद्रोह क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कर्नाटक में स्वीकार है? मेरे साथ 4 मेहमान जुड़ चुके हैं इस पर चर्चा करने के लिए। मेरे साथ सैयद जफर इस्लाम बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं। राधिका खेड़ा प्रवक्ता है कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव उनियाल आरएसएस विचारक स्टूडियो में मेरे साथ हैं और जेबा यास्मीन समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता को आप देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राधिका जी, शुरुआत आज आपसे। मेरा पहला और सीधा सवाल यह है कि पादरी जॉर्ज पोनैया ये वही पादरी हैं जो बिना चप्पल के धरती पर पैर रखना पसंद नहीं करते। राहुल इनके दर पर कैसे पहुंच गए? राधिका जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी राधिका जी, मैं फिर से दोहराती हूं। पहले तो स्वागत है जी न्यूज पर आपका, और स्वागत के साथ मेरा सीधा सवाल आपसे कि ये वही जॉर्ज पोनैया हैं जो बिना चप्पल के धरती पर कदम रखना पसंद नहीं करते, लेकिन राहुल इनके दर पर जाना क्यों पसंद करते हैं? देखिए, जब से भारत जोड़ो यात्रा 150 दिन 3500 किलोमीटर और पहला चरण इसकी जब से अनाउंसमेंट हुई है, तब से नारंगी खटमल इसलिए कहूंगी क्योंकि जो खटमल होते हैं वो फुदकते बहुत है, और ये भाजपाइयों का फुदकना तभी से शुरू हो गया क्योंकि कभी भी इस देश में ऐसी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने पद यात्रा नहीं करी थी। पद यात्रा, क्योंकि पद यात्रा करने में आप घर घर लोगों से, हर प्रांत के अलग अलग लोगों से, अलग अलग समुदाय, जाति, धर्म के लोगों से मिलेंगे। और क्यों मिलेंगे, क्यों यह यात्रा करेंगे? इस यात्रा का मतलब क्या है? भारत जोड़ो। भारत जो इस समय तोड़ा जा रहा है, किन मुद्दों पे तोड़ा जा रहा है? इकोनॉमिक इश्यूज पे तोड़ा जा रहा है, अमीर और गरीब के बीच में जो डिवाइड होती जा रही है। 8 साल से जो इस देश को वादे किए गए थे, जॉर्ज पोनैया ने कौन सा ऐसा बयान दिया जिसमें आपको लगता है कि वो भारत को जोड़ने की बात करते हैं? राधिका जी, उनके किस ऐसे बयान से, उनके कौन से ऐसे काम से लगता है कि वो भारत जोड़ने की बात करते हैं? ये यात्रा, आप मुझे बताइए, राहुल गांधी जी ने कौन से भारत तोड़ने की बात करी?
जब प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को लाल किले से मैंने राहुल गांधी का नाम ही नहीं लिया, सम्मान करो, जिनसे वो मिले हैं बात अब उसको लेकर आ रही है। राधिका जी कंप्लीट करने दीजिए, अगर आप बीच में ऐसे टोकेगी तो ऐसे चर्चा नहीं होगी। मैं आपसे यहाँ पे क्या कोई इंटरोगेशन चल रही है? अगर मैं बोल रही हूँ तो मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात सुनती हूँ, मुझे मेरी बात बोलने दीजिए। आप नहीं तय करेंगी कि मैं क्या बोलूंगी, बीच में मैं सिर्फ सवाल कर रही हूँ। राधिका जी, चली जाती हूँ। राधिका जी, ये तो बहुत आसान हुआ ना कि सवालों से भाग जाना। मैं इतने आराम से आपसे सवाल कर रही हूँ, सॉरी, मैं इतने आराम से आपसे सवाल कर रही हूँ। आप पूरी बात रखिए, बात कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। तू मैं करने नहीं आई हूँ, मैं वही कह रही हूँ, अपनी बात रखिए। मैं करने नहीं आई हूँ, मैं फैक्ट रखने आई हूँ। मैं सच बोलूंगी और आप अगर मुझे टोकेंगी तो ये गलत है। ये देश की जनता भी देख रही है कि आप गलत का साथ दे रही है। सच बोलने दीजिए। सिंपल बात मैं फिर दोहराऊंगी। इस समय भारत के जब प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले से ये कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करो, और वहीं उनकी गुजरात की सरकार क्या करती है? बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ देती है। 3 साल की बच्ची जिसके साथ सामूहिक बलात्कार होता है, फिर उसका सर पत्थर पे रौंद के मार दिया जाता है। उन कातिलों को इनके एमएलए किसका हवाला देते हैं? संस्कारों का हवाला देते हैं, फूल माला पहनाते हैं और मिठाई खिलाते हैं। भारत इस तरीके से टूटा जा रहा है, जहां पे प्रधानमंत्री जी ये तय करते हैं कि कौन किस कपड़े से पहनता है, कपड़ों से पहचान करके उसके बाद न्याय देते हैं। ये भारत तोड़ा जा रहा है। और राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी जी मांग कर रहे हैं, इस सरकार को जागृत करने का काम कर रहे हैं, देश की जनता की आवाज बनने का काम कर रहे हैं कि जो ये तरीके से देश को तोड़ा जा रहा है उसको जोड़ना है। ये देश वो देश है जो एक सेक्युलर देश है। आपकी बात मैंने सुनी, मैं अपना सवाल पूछूं राधिका जी, लोग साथ रहते हैं। राधिका जी, पे अगर कपड़ों के हिसाब से आपके हर सवाल का जवाब जफर इस्लाम से सीधा लूंगी। जैसे आपने पूछा है वैसे ही लूंगी। मेरा आपसे सवाल ये है, मैंने राहुल गांधी की बात नहीं की, मैंने तो उस पादरी की बात की है जो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री के जो आखिरी दिन है वो दयनीय हो जाएंगे क्योंकि लॉकडाउन में उन्होंने चर्च बंद करवा दिए थे। वो ये कहते हैं कि मैं इस धरती पर चप्पल उतारकर चलना नहीं चाहता क्योंकि धरती इतनी मैली है, हमारे पैर गंदे हो जाएंगे। मैं आपसे ये पूछ रही हूं, क्या ऐसे शख्स से मुलाकात करना भारत जोड़ने का उद्देश्य हो सकता है? क्या ऐसे देश, जब एक देश के प्रधानमंत्री भारत की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी और जो इस समय ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है उसकी राष्ट्रीय अध्यक्षा के लिए बोलते हैं जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, और देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए बोलते हैं कि वो रेनकोट पहन के नहाते हैं, क्या उनको प्रधानमंत्री बने रहने का हक है? आप मुझे ये बताइए, क्या इस देश के प्रधानमंत्री जफर इस्लाम जवाब दीजिए। बीजेपी को क्यों दिक्कत हुई वो यात्रा में किसी से भी मिले, कैसे भी मिले? अरे भाई, 2-3 बातें बताना चाहता हूं। पहले तो ये भारत जोड़ो का जो नाटक हो रहा है, पहले अपने पार्टी तो जोड़ लें। यहाँ गुलाम नबी आजाद जी छोड़ रहे हैं, मनीष तिवारी जी छोड़ रहे हैं, वो अलग अलग बड़े बड़े लीडर उनके जो है, जो आनंद शर्मा जी जो नाराज बैठे हैं, और इतने सारे लोग जो है वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। किस देश की जोड़ने की बात करें? देश तो जुड़ा हुआ है। आप अपने पार्टी में जरा नजर दौड़ाइए ना, तो पता चलेगा कि पार्टी आपकी टूट रही है, देश नहीं टूट रहा है, पार्टी टूट रही है। पार्टी को जोड़िए, क्विक फिक्स वहां लगाइए। देश एकदम सही चल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, देशवासी खुश है, देश की जनता खुश है। पार्टी के आप लोग खुश नहीं है तो पार्टी का जो ठेकरा जो है देश में फोड़ रहे हैं। दूसरी बात, आपकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, आपकी अपनी है कि आप जो है करप्शन केस में अभी बेल पे हैं, तो आप चाहते हैं मन भटकाना लोगों का। आप पद यात्रा निकालिएगा, कोई भी पॉलिटिकल लीडर, अब बताइए, इलेक्शन है गुजरात में और भी जगह पे, ये 150 दिन जो है क्या वो इलेक्शन से बाहर रहेंगे? इसलिए कि जानते हैं सब कि इलेक्शन में रहेंगे फिर हार होगी, और हार की जो है एक नहीं 17, 18, 20 कितनी हार हो चुकी जब से ये पद संभाला था वाइस प्रेसिडेंट से। तो इसलिए वो फिर मन भटकाना चाहते हैं और भागना चाहते हैं इलेक्शन से। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अगर वाकई आप चिंतित है तो आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो कि भारतवर्ष के बारे में बुरा भला कहने वाला हो, इस धरती मैया के बारे में गलत कहने वाला हो, जो आप हिंदू धर्म के बारे में आप जो है अब शब्द से बराबर आपने हिंदू धर्म का अपमान किया है, इसलिए आप ऐसे लोगों के साथ मिलना चाहते हैं। अरे भाई, आप सही लोगों से मिलिए, सभी धर्मों के लोगों से मिलिए, सही लोगों से मिलिए। ऐसे लोगों से मेरे साथ है, लेकिन उससे पहले राधिका अपनी बात 10 सेकंड में कहिए, अपनी बात जो आप कह रही हैं इस पे कहिए। और मेरा सवाल भी है इसके साथ, सवाल मेरा ये है कि अगर एक गलत है तो क्या हम भी गलत करेंगे? आपने जो सवाल उठाए, आपके सवाल का जवाब मैंने लिया, लेकिन अगर कोई दूसरा गलत है तो हम भी उसी राह पर चलेंगे।
देखिए, मैंने जो सवाल उठाए उसका एक भी जवाब जफर इस्लाम ने नहीं दिया। इन्होंने जो बातें बोली उनका एक एक करके मैं जवाब 30 सेकंड में दे देती हूँ। ये बार बार बोल रहे हैं बेल पे बाहर है, मुझे लगता है इनको लीगल नॉलेज जीरो है, अंडा कि जैसे इनके बाकी प्रवक्ता है जो ये नहीं जानते राज्य कितने हैं, संविधान क्या है, इनको लीगल नॉलेज जीरो है। क्या आप ये नहीं जानते कि बेल का मतलब नहीं होता कि आप गिल्टी है या नहीं है? जफर इस्लाम, यू आर नॉट गिल्टी अनलेस प्रूवन। यू आर, अगर आप बेल पे है इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जुर्म किया है। बेल क्या करप्शन करने के बाद, हड़पने के बाद ही तो बेल नहीं, करप्शन के अरे करप्शन में कैसे अंडा फंडा जो बोल रही है, पहले इसके बारे में सुनिए। आपने करप्शन किया है इसीलिए बेल मिला आपको, करप्शन चार्जेस में फूल वाला की नहीं बेल मिला है, करप्शन चार्जेस में माल हड़प किया है ना, जफर उसी के लिए मिला बेल और अभी केस चल रहा है। फाइनली आपको जेल के सलाखों में जाना पड़ेगा। पानी पीजिए, इन्हें पानी पिलाइए, पानी आप बोल रहे थे तो वो शांत आपको मच्छर है ना, आप तो मच्छर है, देश का खून चूस रही है, मच्छर है देश का खून चूस रही है, मच्छर है इसलिए देश का खून चूस रही है। ये खटमल और मच्छर और चीजें इस तरह की अपने पार्टी के अंदर रखा कीजिए। राहुल गांधी की इस मुलाकात को समाजवादी पार्टी कैसे देख रही है? क्योंकि अभी अगर शब्दावली को सही शब्दावली का एकजुटता की बात करते हैं तो शब्दावली का इस्तेमाल करने के लिए बोलिए। ये अनपढ़ गवार जाहिल की तरह बात कर रही है, इस तरह से नहीं बात चलेगी। जफर इस्लाम, आप लोग धीरज रखिए, एक एक करके। अब आप लोग आपस में बात करेंगे, यहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आएगा, दर्शकों को कुछ समझ नहीं आएगा, फिर आप लोग आपस में लड़ेंगे। शब्दों की मर्यादा सब लोगों को रखनी होगी, वो कोई भी हो चाहे। ये चर्चा सिर्फ आपके और मेरे लिए नहीं है, ये चर्चा दर्शकों के लिए है। आप क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये सब दर्शक सुनते हैं। ऐसा मौका मत दीजिए अपनी किसी बात से आप लोग को ट्रोल करने लगे। आप लोगों को क्या यही मसाला चाहिए? चर्चा के लिए आए हैं, चर्चा कीजिए सर। ज़ेबा यास्मीन, देखिए अभी मैं जफर जी को सुन रही थी और आपकी बात भी, क्या उन्हें मिलना चाहिए। देखिए किसी को किससे मिलना चाहिए ये हमें भारतीय जनता पार्टी से सीखने की जरूरत नहीं है। जहां तक बात है, नफरत को खत्म नहीं करती। अगर किसी की सोच थोड़ी सी इतर है, हम उससे मिलेंगे तो शायद भाईचारा बन सकता है। जहां तक बात है, एक मुसलमान को लगता है कि ऊपर वाला अल्लाह है, एक हिंदू को लगता है ऊपर वाला भगवान है, और एक क्रिश्चियन को लगता है कि जीसस है। इसमें हम एंटी हिंदू, एंटी मुस्लिम, एंटी क्रिश्चियन नहीं हो जाते हैं, हम सब साथ रहते हैं। जहां तक बात है राहुल गांधी की उनसे मिलने, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। जब किसी ने किसी की मुलाकात पर बातें नहीं की, लेकिन बात यह है कि जिस शख्स से वो मिल रहे हैं, जिस पादरी से वो मिल रहे हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी इसका मतलब उसका समर्थन करती है? उसे कोई दिक्कत ही नहीं है इस बात से? आप मुझे देखिए, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। अभी कपिल मिश्रा जी ने जो दिल्ली में नारा दिया था, गोली मारो, तो क्या वो देश जोड़ने के लिए दिया था, एकता के लिए दिया था? उसका खिलाफ आप पूछिए। मेरा सवाल, आप वही बात राधिका जी भी कह रही थी, वही बात आप भी कर रही हैं। मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछ रही हूं, अगर दूसरा गलत है तो आप भी गलत करेंगे? आप तो ये कह रहे हैं ना कि भारत जोड़ो यात्रा, अगर राहुल गांधी ने ये कहा है कि हमें भारत को जोड़ना है, उसमें वो कई लोगों से मिल रहे हैं, तो किससे मिल रहे हैं, क्या ये मैटर नहीं करता? मैम, भारत जोड़ो या देश जोड़ो के लिए हमें सबसे बात करनी पड़ेगी, सबको एकजुट लाना पड़ेगा, सबके के ओपिनियन को समझाना पड़ेगा। तो कोशिश करने में क्या हर्ज है? भारतीय जनता पार्टी तो कोशिश भी नहीं करती। वो उस नेता का क्या हुआ जिसने कहा था अगर मैं पैर रख दूंगा चप्पल से उतार के मुझे चर्म रोग हो जाएगा, ये कह रहे हैं? देखिए उनकी भी सोच बदलेगी, जब सब साथ आएंगे सोच बदलेगी, लेकिन बात ना करना। संजीव उनियाल, सोच बदल जाएगी राहुल गांधी की मुलाकात मैं चाहूंगा कि और क्या ऐसे लोगों के साथ अब आके विपक्ष एकजुट होगा? ऐसे लोग मिलेंगे अब एकजुटता में? 60 सेकंड मुझे सुनने के लिए, मैंने जो आपका पूरा विषय देखा उसमें 2 विषय निकल कर आते हैं। पहला कि राहुल गांधी जी की यात्रा, दूसरा जो है, क्योंकि मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूं तीनों में से, चारों में से, दूसरा जो है वो ये है कि जो ये पुनैया जी लगातार हिंदू धर्म के लिए, हिंदू समाज के लिए, देश की धरती के लिए, और ईसाई सबसे बड़े गुरु हैं, इस तरह की बातें करते हैं। तो मुझे लगता है इन दोनों विषयों को मैं 2 मिनट में टच करना चाहूंगा, 1 सेकंड के 30 सेकंड में। पहली बात यह है कि ये वही व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि ईसाई सबसे बड़े गुरु हैं, ईसाई भगवान है, क्योंकि सिर्फ मैनली रूप में ही जिनको हम टच कर सकते हैं, टेंजिबली जिसको टच कर सकते हैं, वही भगवान हो सकता है। परंतु क्या ये भूल जाते हैं
क्या मैं ये नहीं कह रहा कि नए नए मुसलमान ये कन्वर्टेड हैं इसीलिए ऐसी बातें करते हैं? और राहुल गांधी का कहीं से कहीं लिनेज जो है वो आप देखिए क्रिश्चियनिटी से आता है, मां क्रिश्चियन है, शायद इसीलिए उनके पास जाके उनके पैरों में पड़ जाते हैं और इच्छाधारी कभी भी किसी तरह के धर्म को अपना लेते हैं। दूसरी बात मैं एक जानना चाहता हूं, या सिर्फ आपको बताना चाहता हूं, डाइसेक्शन करना चाहता हूं इस बात का कि इस व्यक्ति को भारत यात्रा और इस तरह की रैलीज करने का, तिरंगा यात्रा का और खड़े होकर वो जो था अभी जो यात्रा की थी, क्यों अचानक जरूरत पड़ी? शायद ईडी के लगातार समन्स के बाद, ईडी में इतना बड़ा करप्शन के बाद, इतनी बड़ी बेल होने के बाद और G23 का अलग हो जाने के बाद गुलाम नबी आजाद का छाती ठोक के सामने आ जाने के कारण मुझे लगता है कि सिर्फ 3 कारण थे। यही कारण था कि शायद नीतीश कुमार के अलग होते ही सबसे ज्यादा कांग्रेसी जो है प्रवक्ता बैठे हैं ये बहुत खुश हुए थे, अरे वाह नीतीश जैसे कद का व्यक्ति मोदी के सामने 24 में आ गया। इसका मतलब इनका एडमिशन था कि राहुल उस लायक नहीं है, इसीलिए राहुल को प्रेसिडेंटशिप के लिए और अपने अस्तित्व को प्रूव करने के लिए, अपने परिवार के वर्चस्व को दिखाने के लिए ये सब यात्राएं करनी पड़ रही हैं जो कि वो डीरेल हो रहे हैं। राधिका जी जवाब दीजिए, आप कुछ कह रहे थे, जवाब दीजिए। देखिए, जब आरएसएस के लोग हमें ज्ञान देते हैं कि कौन राष्ट्रवादी है कौन हिंदू है, तो आयरनी डाइज अ मिलियन डेथ्स। आरएसएस और भाजपा के लिए तिरंगा यात्रा क्या है? उनके लिए तिरंगा यात्रा है जम्मू कश्मीर में जब एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है तो इनके नेता और इनके एमएलए तिरंगा यात्रा वहां निकालते हैं। आरएसएस के लिए तो तिरंगा ही अपमान करने वाला है, इनके हिसाब से तो वो हमारे लिए अच्छा ही नहीं है। इन्होंने शायद पढ़ा होगा इनके बड़े बड़े गुरु क्या कहते हैं। और हिंदू धर्म के जो ये ठेकेदार बने फिरते हैं, जरा जाके पढ़िए आपके सावरकर ने क्या कहा था गौ माता के लिए। ये कहा था कि गौ माता की पूजा मत करिए, वो सिर्फ एक पैसा कमाने के लिए उपजाऊ जानवर है। जो हिंदू गौ माता की पूजा करेगा उससे जरा घटिया आदमी नहीं होगा। जाके पढ़ो सावरकर ने क्या लिखा है, और ये आरएसएस की किताब में छपा है, ये मेरे शब्द नहीं है। ये देखिए ये फिर बीच में बोलेंगे, जब ये नफरती बातें कर रहे थे मैं बीच में नहीं बोली थी। इनको चुप कराइए, अगर इस तरह की डिबेट होगी तो मैं उठ के चली जाऊंगी। मैं यहाँ चिल्लाने नहीं आई हूँ, इस आदमी को प्लीज चुप करा दीजिए, मैं इनके बीच में नहीं बोली। झूठ बोल के गुमराह नहीं कर सकती आप किसी को, देखिए इनको बीच में चुप कराइए। आप सारे पैनलिस्ट को डराने का काम करिए झूठ बोलकर। कभी कहती हैं उंगली दिखा के चर्चा के लिए बुलाया है कि चिल्लाने के कॉम्पिटिशन के लिए बुलाया है। चुप कराती हैं आप, झूठ नहीं बोल सकते हैं, झूठ बोल के आंखें दिखा के चुप कराने की जरूरत नहीं है। देखिए इस तरह की डिबेट मैं नहीं कर सकती, मैं किसी के बीच में नहीं बोलूं ना करोड़ों लोगों को मिसगाइड नहीं कर सकते। संजीव जी अपनी बारी पर ये बात पूरी करा दीजिए या मुझे बताइए, मैं चैनल छोड़ के चली जाती हूँ। प्रकल्प चलता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक का, पूर्ण रूप से थोड़ा R&D कर लीजिए, करिए रटी रटाई बातों को लेकर टीवी पर आ जाती है, पूरा प्रकल्प चलता है। चर्चा को आपके दिल्ली के आसपास हरेली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 45,000 गायों का संरक्षण किया जाता है। आप उस पादरी के बारे में बताइए जिसके संरक्षण में राहुल गांधी जाकर बैठ जाते हैं। खत्म कर देते हो डिबेट, शांति से बात, शांति से डिबेट छोड़ देती हूं क्योंकि आप राधिका जी अपनी बात रखिए, राधिका जी अपनी बात रखिए। संजीव जी ये मैं तय करूंगी ना कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, आप तय नहीं करेंगे ना। राधिका जी अपनी बात रखिए। फिर ये बार बार जो कहा जाता है कि ये फादर ने ये कहा वो कहा, अरे आपकी सरकार है, डाल दीजिए ना उनको जेल में अगर उन्होंने इतनी गलत बातें कही हैं। क्यों वो खुले हैं? किसने रोक लिया जफर इस्लाम की सरकार को? किसने रोका अमित शाह और मोदी जी की जोड़ी को? किसने रोक दिया जेपी नड्डा साहब को? दिन रात सुबह शाम झूठ बोलने के अलावा ये लोग करते क्या है? आपकी सरकार है, डालिए उनको जेल में अगर वो भारत माता का अपमान कर रहे हैं। कोई भी भारत माता का अपमान कर रहा है। राधिका जी मेरा एक सवाल है, राधिका जी मेरा एक सवाल है, क्यों नहीं डालते जेल में? मेरा सवाल ये है, इसी तरीके की नफरत राधिका जी मेरा सीधा सवाल है, करिए कार्रवाई, कौन रोक रहा है इनको? सवाल मेरा ये है, क्या राहुल गांधी को ये इस मामले में जानकारी नहीं थी कि जॉर्ज पोनैया के बयान क्या हैं? और उनके साथ तो कांग्रेस के इतने सीनियर लीडर्स हैं। जिस तरह से शुरुआत की गई थी, जिन मुद्दों को लेकर आपने कहा ना, कांग्रेस तो महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ ये भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, जिस तरह से हेट क्राइम बढ़ा है उसको लेकर भारत यात्रा कर रही है, तो फिर ऐसे लोग जिनके बयानों से हेट क्राइम बढ़ सकता है, उनके साथ इस मुलाकात के मायने? मैं एक सिंपल सी बात पूछती हूँ, अगर उनके बयानों से हेट क्राइम बढ़ रहा है, अगर उनके बयानों से इतना कुछ हो रहा है, तो उनको क्यों अरेस्ट नहीं किया है सरकार ने अभी तक? वो तो जेल जाकर आ चुके हैं, घूम रहे हैं, जेल जाकर आ चुके हैं। कोई इंसान इस देश के हेट बढ़ा रहा है, जेल हो चुकी है, लेकिन इस वक्त लेकिन कांग्रेस तो सवाल पूछेंगे ना लोग, आजाद क्यों घूम रहे हैं? राधिका जी लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे ना कांग्रेस से। अगर राहुल गांधी चेहरा है तो सवाल उनसे पूछा जाएगा कि वो अगर भारत को जोड़ना चाहते हैं तो किस भारत को जोड़ने की बात वो कर रहे हैं? उन लोगों के साथ जाकर भारत जोड़ेंगे जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं? मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछ रही हूं, अगर कोई भारत को तोड़ने का काम कर रहा है तो वो फ्री आजाद क्यों घूम रहा है? क्या कार्रवाई हो रही है उनके खिलाफ? क्या वो जेल गए?
क्या वो अभी जेल में हैं? जो बार बार लगातार अगर आप कह रहे हैं कि वो भारत तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनके उस खिलाफ वजह से मामला दर्ज हुआ, वो जेल जाकर आ चुके हैं, खुला क्यों है? वो जेल भी गए, लेकिन तो इसका अभी मतलब ये तो नहीं अगर है कि वो इस यात्रा बार-बार के कर रहे हैं, दौरान, अगर इसका उनकी मतलब ये तो वजह नहीं है इस यात्रा के दौरान आप किसी से भी मुलाकात करेंगे। राधिका इतनी बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, जिसके सारे सीनियर लीडर इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ नजर आ रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि एकजुटता का संदेश देना है। जफर इस्लाम, देखिए मुझे ना बड़ा मुझे बहुत आश्चर्य होता है मकसद कि जब बार-बार मुझे बड़ा अब मेरा समय है आपके पास। जफर इस्लाम, मैं बड़ा आश्चर्य होता है। देश की जनता समझती है, बहुत अच्छे से समझती है कि इनका मकसद क्या है। इनकी निगाहें कहीं और है और चाल कहीं और है, करनी और कथनी में इनमें फर्क रहता है। ये ठीक है, इनकी आस्था हो सकती है ईसाई धर्म में, उससे कोई दो राय नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, भाई किसी को कोई दिक्कत नहीं। देश सबको आज़ादी है अपने अपने धर्म का पालन करना, लेकिन इनको जो विरोध होता है, जो इनका जो नकारात्मक जो अप्रोच होता है जो हिंदू धर्म के बारे में, उसके बारे में जो है लोग जानते हैं और उसके बारे में सवाल इनसे करते हैं। क्या ऐसे लोगों के साथ जब खास कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाना चाहते हैं। वो इतने सारे देश के 80% हिंदू भाई बहनों को उनकी जो सोच है उनको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं राहुल गांधी जी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी जब मैं कह रहा था, पिछली बार बात कर रहा था, तो राधिका जी से मैं इतना ही आग्रह करूंगा कि देखिए राधिका जी, जब आप चैनल पे बैठिए तो कम से कम शब्दावली का सही इस्तेमाल कीजिए। अंडा, ये खटमल, मच्छर, हाथी और भैंस, इस तरह की बातें जो है अच्छी नहीं लगती। अपनी बातें रखिए, कोई आपको टीका टिप्पणी नहीं कर रहा बीच में, अपनी पूरी बातें रखिए, हमने आपको कोई टोका नहीं था। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए हकीकत तो यह है कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी को अपने अंदर जो गिरती हुई इमारत है, जो देश की जनता जानती है कि गिरती हुई इमारत है, उसको कहीं ना कहीं जोड़ने की कोई फिक्स जरूरत है। लेकिन ये मालूम है कि इनको जेल जाना है, पक्का है इनका जेल जाना। जो बेल की बात कर रहे हैं, बेल मिला है, बेल अधिकार होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं बरी हो गया है। जो माल हड़पा है 5,000 करोड़ माल जो हड़पा है, उसके लिए जेल तो जाना ही पड़ेगा भाई। समाजवादी पार्टी को फ्रंट फुट के नाम पर देखिए, आरएसएस विचारक यहाँ बैठे हैं जो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म का अपमान हुआ, और अभी सैयद जफर जी को मैं सुन रही थी कि जनता देख रहे हैं, तो जनता और आरएसएस ने ये भी देखा कि ऐसे एक नेता जिन्होंने विष्णु जी को विस्की से, राम को रम से, माता जानकी को जिन से और हनुमान को ठर्रे से कंपेयर किया था, उनका आपने स्वागत किया। लेकिन आरएसएस विचारक भाई जो यहाँ बैठे हैं उन्होंने बिल्कुल भी इसका आवाज नहीं उठाई। तो जहां चीज आपकी सरकार को सूट करती है, आप ही की पार्टी के पार्षद है ना, अभी भगवान शंकर को लेकर कोई बयान दिया था, कांग्रेस पार्टी राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती रही। पादरी के बारे में क्या राय है? संजीव जी एक मिनट, ये अगर लिस्ट निकालूंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी। मुझे लास्ट कमेंट सिर्फ इतना चाहिए था, मैं चाहती हूँ 10 सेकंड में आप इसे समाप्त कर दें। क्या समाजवादी पार्टी को इससे दिक्कत है या नहीं? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, राहुल गांधी की समाजवादी की बात नहीं कर रही हूँ, पादरी से मुलाकात में दिक्कत है कि नहीं? पार्टी को नहीं भटका सकती हैं आप, समाजवादी पार्टी को मुद्दे से नहीं भटका सकती है। समाजवादी पार्टी को महंगाई से, मेरा सीधा सवाल था, कोई बात नहीं, मुझे जवाब मिल गया, मुझे जवाब मिल गया। दिया टॉपिक डिबेट में डिस्कस करती है, जवाब मिल गया। संजीव जी 10 सेकंड मुझे वाइंड अप करना। मयूदी सिर्फ 2 बातें। यहां पर जो 2 लोग बैठे हैं, पादरी की बातें सुनकर अपने आप में आत्म मंथन करने की आवश्यकता है। वो कहते हैं कि ये वो संस्कृति है, ये वो धरती है जिस पर चलने से पैर में कीड़े हो जाएंगे, चर्म योग हो जाएगा, चर्म रोग, इसीलिए हम चप्पल पहनते हैं। ये कहते हैं सिर्फ ईसाई सबसे बड़े। इस तरह की खतरनाक बातें करने वालों के साथ ये 2 प्रवक्ता खड़े हुए हैं। आप देखिए आपके चैनल पे समाजवादी पार्टी और ये राधिका खेड़ा जी उस व्यक्ति के साथ, उस एंटी नेशनल के साथ, उस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ खड़े हुए। लास्ट कमेंट प्लीज, सबने देखा। ओके लास्ट कमेंट राधिका जी। जी देखिए, आपने जब शुरू किया था, मैं फिर बोलूंगी, ये बार बार देश को मुद्दों से भटका रहे हैं। शाह साहब है तो वो जाके बोलते हैं कि बाहर की कंपनी की टी शर्ट पहनते हैं, और ये मैं चाहूंगी आप कैमरे पे दिखाएं, शाह साहब खुद कभी गुच्ची, कभी बर्बरी, पता नहीं किस किस का मफलर पहनते हैं, मिनरल वाटर पीते हैं, ऐसे वो भारत के हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, देश के मुद्दों से भटकाना, जैसे मैंने कहा खटमल है, फुदकते हैं,
क्योंकि चुभ रहा है कि 150 दिन और 3,000 किलो 3,500 किलोमीटर राहुल जी देश की जनता के बीच जा रहे हैं। ये आपको चुभ रहा है। सवाल अभी भी वही है राधिका जी, जो सवाल मैंने आपसे पहले पूछा, जिसका जिक्र आपने अभी किया, कि क्या भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर ऐसे लोगों से मुलाकात का समर्थन किया जा सकता है जो हमेशा भारत को तोड़ने की बात करते रहे हैं, नफरत फैलाने की बात करते रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये पादरी जो ये बता ही नहीं पाते कि भगवान का असली स्वरूप क्या है, जिनसे राहुल गांधी मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। इस चर्चा में इतना ही। धन्यवाद आपसे। जी न्यूज़ देख रहे हैं।